हेलो एवरीवन, आप सभी का तिलक ट्यूटोरियल में स्वागत है। आइए आज हम लोग डाइस का पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने केस 1 के बारे में पढ़ा था कि व्हेन ओनली वन पोजीशन इज गिवन, जब डाइस का सिर्फ एक ही पोजीशन दिया हो या एक ही स्थिति दिया हो तो कैसे करेंगे, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो उसके बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में देख लिया था। आज केस 2 हम लोग देखेंगे कि व्हेन ओनली टू पोजीशंस आर गिवन, जब डाइस का दो पोजीशन दिया हो तो कैसे किया है। जब दो स्थिति दिया हो डाइस का तब कैसे करेंगे। एक ही डाइस का जब दो स्थिति दिया हो तो उसमें तीन तरह का सब केस बनता है कि केस 2 के अंदर में सब केस 3 बनता है, जिसमें है कि व्हेन ओनली वन कॉमन, जब एक ही कॉमन रहे दो पोजीशन के अंतर्गत, अगर एक ही कॉमन रहे, जैसे यहाँ पर दो और दो दोनों फिगर में दो दो कॉमन है, तो इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। फिर सब केस 2 में दिया है कि व्हेन ओनली टू कॉमन, जब दो पोजीशन दिया हो डाइस का, एक ही डाइस का दो पोजीशन दिया हो और दो कॉमन हो। यहाँ देखिए 1 और 3 कॉमन है, दो, और यहाँ पर भी 1 और 3 कॉमन है। तो जब दो कॉमन हो तो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और जब सबके 3 में दिया है कि जब व्हेन नो कॉमन, जब कोई भी कॉमन नहीं हो, दोनों फिगर डाइस के दो पोजीशन में कोई भी कॉमन नहीं हो, ये एक है यहाँ पर, ठीक है, तो एक भी कॉमन नहीं है, तब इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए आज केस 2 का सब केस 1 नंबर हम लोग देखते हैं। ए नंबर व्हेन ओनली वन कॉमन हो, जब एक डाइस का दो पोजीशन दिया हो और उसमें एक ही कॉमन हो तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए कि एक कॉमन है, तो यहाँ पर देखिए दो, पहले देख लीजिए कि क्या क्या कॉमन है। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ दोनों फिगर में दो 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 कॉमन है, ठीक है। अब या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाइए या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो कॉमन है उसको लेके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाइए या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाइए, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। तो हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे होता है, ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे घूमेगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से 2 से 5 की तरफ जाएंगे, 5 से 4 की तरफ आएंगे और 4 से फिर 2 की तरफ जाएगा। ऐसे क्लॉकवाइज होता है, क्लॉक जो का जो सुई घूमता है ऐसे घूमता है। उसी तरह से यहाँ पर 2 से 6 की तरफ जाएंगे और 6 से 1 की तरफ जाएंगे और 1 से 2 की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो जो कॉमन है उसको ऊपर और नीचे लिख लेते हैं, जैसे 2 यहाँ लिख लिए, यहाँ पर भी 2 लिख लिए, ऊपर और नीचे दोनों जगह लिख लिए, ठीक है। और फिगर 1 में देखिए 2 के बाद क्या है 5, क्लॉकवाइज में जाते हैं तो 5, 5 के बाद 4 है, तो 2 के बाद 5 ऐसे लिखेंगे और 5 के बाद 4, ठीक है, लिख लिए। उसी तरह से फिगर 2 में 2 के बाद क्या है 6, 6, 2 के बाद 6 और 6 के बाद क्या है 1, ठीक है, ये आ गया। और जो बचा हुआ नंबर रहा वो कौन सा हो जाएगा, इसमें बचा हुआ नंबर 1 2 3, 3 बचा रह गया तो 3 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, 3 को यहाँ पर दे देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर कि ये जो 4 और 1 है ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, इसमें ये 4 और 1 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और 2 जो है 2 के अपोजिट 3 हो जाएगा, 2 के अपोजिट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इस तरह में किस तरह का क्वेश्चन बनता है एग्जाम से रिलेटेड वो देख लेते हैं। कंपटीशन में वेरियस टाइप का एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। तो टाइप 1 में देखिए 2 फिगर दिया है, एक ही कॉमन से रिलेटेड 2 फिगर दिया हुआ है और पूछ रहा है कि व्हाट इज द नंबर एट द बॉटम सरफेस ऑफ फिगर 2, ठीक है। दूसरा नंबर फिगर का, फिगर 1 इसको मान लीजिए, फिगर 2 इसको मान लीजिए, तो बॉटम में क्या होगा फिगर 2 का बॉटम में, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि 4 जो टॉप पर है, ठीक है, उसके अपोजिट क्या होगा, ठीक है। 4 के अपोजिट, ये टॉप के अपोजिट क्या होता है बॉटम, तो टॉप में क्या है मेरा 4, 4 के अपोजिट जो नंबर होगा वो उसी को बताना है हमको। तो इनडायरेक्टली रूप से ये पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले कॉमन खोजेंगे, दोनों फिगर में कौन सा कॉमन नंबर है। तो यहाँ पर देखिए 3 और 3 यहाँ पर कॉमन है, ठीक है, और इससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 6, फिर यहाँ 3 से लेंगे, 3 के बाद 4, 4 के बाद 2, ठीक है। जो बचा हुआ नंबर रहा वो 5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 1 से 6 तक होता है डाइस में, तो 1 से 6 तक का नंबर हो गया। अब 6 के अपोजिट क्या हो गया 2, 4 के अपोजिट क्या हो गया 1, 3 के अपोजिट 5, ठीक है, 3 के अपोजिट जो है 5 हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका 3 के अपोजिट। अब देखिए कि यहाँ पर कि पूछा क्या है व्हाट इज द नंबर एट द बॉटम सरफेस, व्हाट इज द नंबर एट द बॉटम सरफेस ऑफ फिगर 2, फिगर 2 के बारे में पूछ रहा है। तो फिगर 2 के बॉटम के अपोजिट क्या हो गया टॉप, तो टॉप का
अपोजिट क्या हो जाएगा, टॉप में क्या है मेरा 4, तो 4 के अपोजिट क्या है मेरा, यहाँ पर 4 के अपोजिट 1 है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पर टाइप 2 का इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड के द्वारा पूछता है। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन जो होगा टाइप 2 में इस तरह का, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 3 कॉमन है, 3 और 3 कॉमन है। फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो 3 से 4, 4 से 6, इस फिगर में आएंगे तो 3 से 5, 5 से 1, तो 3 से 4 पहला फिगर में, 3 से 4, 4 से 6। ठीक है, अब फिर 3 से 5, 5 से 1, और अपोजिट में क्या बच जाएगा मेरा 2। ठीक है, तो 6 के अपोजिट 1, 4 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि फिगर 1 में, इस ऑप्शन 1 में देखिए कि 3, 2 दिया है, तो 3 और 2 यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट है, 3 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है, तो 3 और 2 एक साथ नहीं दिख सकता है, काहे कि 2 अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिखेगा। मान लीजिए 3 है, तो 3 के अपोजिट 2 जो होगा, यहाँ 3 टॉप पर है तो 2 को कहाँ होना चाहिए था, यहाँ बॉटम में, नीचे में होना चाहिए था। 3 टॉप में है, ऊपर में है, तो नीचे में होना चाहिए था 2 को, लेकिन यहाँ 2 बगल में दे दिया। इसका मतलब क्या है कि ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 2 अपोजिट सरफेस जो है एक साथ नहीं दिखाई दे सकता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ देखिए 4 और 5 एक दूसरे का अपोजिट है, यहाँ देखिए 4 और 5 एक दूसरा का क्या है, अपोजिट है, तो 4 और 5 एक साथ नहीं दिख सकता है, 4, 5 एक साथ नहीं दिखेगा। यहाँ पर देखिए कि 6 के अपोजिट 1 है, 1 नहीं दिख रहा है। ठीक है, 4 के अपोजिट 5 है, 5 नहीं दिख रहा है, और 2 के अपोजिट 3 है, 3 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये आंसर मेरा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि डी नंबर में 6 और 1 एक दूसरे के अपोजिट है, तो 6 और 1 एक साथ नहीं दिख सकता है। जब 2 अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिख सकता है, 2 अपोजिट नंबर भी एक साथ नहीं दिख सकता है। ठीक है, अब आइए टाइप 2 हम लोग देख लिए, टाइप 3 अब देखते हैं। टाइप 3 ये भी ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से ही बनेगा। तो यहाँ पर पहले देखिए, फर्स्ट 2 फिगर में दे दिया है और तीसरे फिगर में यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क जो लगा दिया है, इस जगह पर, इस वाले सरफेस पर कौन सा नंबर होगा उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या कॉमन है। तो कॉमन यहाँ पर हमको पता चल रहा है ये दोनों फिगर से कि 4 और 4 यहाँ पर कॉमन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाइए। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाइए तो 4 और 4, पहला फिगर में 4 के बगल में 3 और 3 से जाते हैं तो 2। ठीक है, फिर यहाँ 4 को लीजिए, 4 के बाद 5 क्लॉकवाइज में, फिर 5 के बाद क्लॉकवाइज में जाएंगे तो एक जो छूटा हुआ नंबर रह गया वो 6 रह गया, 6 को यहाँ ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि 2 और 1 एक दूसरे के अपोजिट है, 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, और 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 और 6 दिया हुआ है, तो 5 के अपोजिट क्या है, 5 के अपोजिट 3 है, तो 3 नहीं होगा। 5 के अपोजिट 3, 5 के अपोजिट यहाँ देखिए 5 के अपोजिट 3 है, तो 5 के अपोजिट जब 3 है तो यहाँ 3 ऑप्शन में नहीं होगा, काहे कि 2 अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से 6 है, तो 6 के अपोजिट क्या है 4, तो 6 के अपोजिट 4, तो ये भी एक साथ नहीं दिख सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सी नंबर में 5 दिया हुआ है, 5 यहाँ खुद दिखाई दे रहा है, तो 2 नंबर एक साथ नहीं दिख सकता है, 2 नंबर हो भी नहीं सकता है। एक किसी भी डाइस में 2 नंबर जो सेम नंबर नहीं हो सकता है, तो इससे ये भी खत्म हो जाएगा। बचा क्या मेरे पास में 1। ठीक है, ये आंसर मेरा हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 1 नहीं होके 2 भी होता तब क्या करते, अगर 2 हो जाता तो कौन सा टिक लगाते, यहाँ 5 के जगह पर 5 नहीं देता, यहाँ सेम सरफेस था तो बंद, इसको एलिमिनेट कर दिए। लेकिन अगर 5 नहीं होके यहाँ पर 1 होता और यहाँ पर 2 होता तब कैसे करेंगे, तो इसीलिए आइए टाइप 4 में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो टाइप 4 में भी टाइप 3 का ही सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 2 फिगर दिया हुआ है, तीसरे फिगर में एक जगह खाली छोड़ दिया क्वेश्चन मार्क देके और ऑप्शन दे दिया है। तो टाइप 3 में यहाँ पर देखिए कि कॉमन क्या है मेरा, तो कॉमन मेरा 3 और 3 है। ठीक है, यहाँ पर तो 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, यहाँ से भी 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो 3 3, पहला फिगर के लिए 4 2। ठीक है, अब दूसरे फिगर के लिए 3 से जाते हैं 6 5, बचा संख्या क्या 1 को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, 4 6 एक दूसरे के अपोजिट है, 3 और 1 एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो अब आइए
यहाँ पर 4 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट 6 दिया है, तो ऑप्शन में जहाँ जहाँ 6 होगा उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, तो 6 यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, 2 के अपोजिट क्या है, तो 2 के अपोजिट 5 है, तो 5 भी मेरा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब बचा मेरे पास में 1 और 3। ठीक है, तो 1 और 3 दोनों ऑप्शन में से कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, दोनों ऑप्शन में से अब देखना है कि यहाँ पर देखिए कि पहला फिगर में 2 4 दिया हुआ है, यहाँ भी 2 4 दिया हुआ है। ठीक है, पहला फिगर में भी 2 4, यहाँ भी 2 4 दिया हुआ है, और 2 4 जब देखते हैं तो इसके इधर भी दिखेगा, यानी राइट हैंड साइड में, राइट साइड में। ठीक है, और इसका लेफ्ट साइड में भी हमको दिखेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में भी दिख सकता है और राइट साइड में भी दिख सकता है। तो यहाँ पर जो है 3 होगा या 1 होगा, इसको हमको देखना है। तो 3 होगा या 1 होगा, तो ये अगर हम लोग यहाँ पर 3 पुट करते हैं तो यहाँ पर फिर 1 के लिए क्या सोचेंगे, तो यहाँ पर हमको चेक करना पड़ेगा कि 2 और 4 जो है किस डायरेक्शन में है, 2 और 4 कौन से डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं कि 4 से 2 या 2 से 4 जो जाते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 से 2 अगर जाते हैं तो क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 4 से 2 गए तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चेक करना पड़ेगा यहाँ पर कि कौन सा डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 2 और यहाँ 4 से 2 गए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ 4 से 2 जो आए, हम क्या है, आए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर मेरे हमको जो है राइट साइड में 3 मिलता है। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे तो इसका मतलब है कि 3 का अपोजिट हमको, मतलब राइट साइड का जो अपोजिट होगा लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, राइट साइड में 3 है तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1, तो 1 हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, वहीं अगर सेम फिगर, सेम क्वेश्चन को लेते हैं, यहाँ पर देखिए 2 4 3 ऐसे करके है, 5 6 3 सेम फिगर है। ठीक है, और उस यहाँ पर अब पूछ रहा है कि इस वाले जगह पर, खाली वाले जगह पर क्या होगा। तो इसमें देखिए कि 2 4 तो दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कि डायरेक्शन शिफ्ट चेक करना, हमको बना तो लिया है, तो डायरेक्शन चेक करेंगे कि 4 से 2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, 4 से 2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, और 4 से 2 यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये इस सरफेस में क्या हो जाएगा, 4 से 2 में भी यहाँ 1 ही आ जाएगा। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन इस तरह से दिया रहे कि ये ऐसा दिया रहे, यहाँ पर 4 रहे, ठीक है, और यहाँ पर 2 रहे। ठीक है, तो 4 से 2 यहाँ पर देखिए, 4 से 2 हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, और यहाँ पर 4 से 2 भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका मतलब जो मेरा 3 है यहाँ छुटा हुआ सरफेस, वही 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं कि कभी कभी जो है क्वेश्चन इस तरह से भी दिया जा सकता है कि A to F आपको दे दिया जाएगा कि A to F 6 सरफेस में दिया है डाइस में। ठीक है, तब उस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सेम चीज़ को हम लोग जस्ट कैरेक्टर में चेंज कर दिए हैं, मतलब लेटर में चेंज कर दिए हैं और उसी को बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है मेरा, B कॉमन है, B कॉमन है। ठीक है, तो B कॉमन है, B और B लिख लिए। B फर्स्ट फिगर में B से F, F से A, तो B से F, F से हम लोग A की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ आइए कि B से कहाँ जाते हैं, दूसरे फिगर में B से D, D से E। ठीक है, अब बचा हुआ क्या रह गया, C, तो C को यहाँ लिख देते हैं। A के अपोजिट E हो गया, D के F के अपोजिट D हो गया, और B के अपोजिट क्या हो गया, C हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर A और B पूछा है। ठीक है, A और B, तो A के साथ में यहाँ पर देखिए A के अपोजिट में कौन होगा, A के अपोजिट में E है, तो E वाला ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या है कि B दिया हुआ है, B के अपोजिट में क्या है, C, B के अपोजिट में C दिया है, C भी खत्म हो गया। बचा F और D, तो F और D में से कुछ भी हो सकता है। अब हमको डायरेक्शन चेक करना पड़ेगा। A से B है, यहाँ पर A से B किस फिगर में है वो चेक कर लेना है। तो A और B इस पहला वाले फिगर में है, तो A और B, A से B की तरफ जाते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, A से B की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, जबकि यहाँ A से B आते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो F है, F के सरफेस का अपोजिट, यानी बॉटम वाला सरफेस F ऊपर में है तो बॉटम वाला सरफेस हमको दिखाएगा, तो बॉटम में F के अपोजिट में क्या है, D, तो D आंसर मेरा हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी में A और B दिया है तो अगर हम यहीं पर फिगर को थोड़ा सा चेंज कर दें इस वाले के लिए कि अगर B मेरा यहाँ पर है,
ठीक है, और ए यहाँ पर रहे, ठीक है, ए अगर यहाँ पर रहे और बी यहाँ पर है, तो यहाँ देखिए पहला फिगर में भी ए बी है और यहाँ पर भी ए बी है, तो इस वाले डायरेक्शन से अगर जाते हैं, ये क्लॉकवाइज है, ए से बी की तरफ क्लॉकवाइज, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो इसका मतलब जो मेरा सरफेस छुटा हुआ है वही सरफेस यहाँ पर हो जाएगा। सरफेस में क्या है, एफ, तो एफ नंबर हो जाएगा, ठीक है, एफ हो जाएगा कैरेक्टर, ठीक है, समझ गए। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।